जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में प्रतिरोधों का संयोजन बताएंगे। प्रतिरोध संयोजन, संयोजन माने होता है जोड़। आज हम वैद्युत प्रतिरोधों को जोड़ने का तरीका आपको बताएंगे। तो प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, आप परिभाषा पहले सुन लीजिए। दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का जोड़ना या प्रतिरोधों के जोड़ने की क्रिया को हम प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। अब प्रतिरोधों के संयोजन की दो विधियां होती हैं, एक श्रेणी क्रम होता है और एक समांतर क्रम होता है। एक श्रेणी क्रम होता है, एक समांतर क्रम होता है। तो चलिए सीरीज और पैरेलल कंडीशन दोनों बताते हैं हम आपको। सबसे पहले हम आपको श्रेणी क्रम बताएंगे। प्रतिरोधों के संयोजन की दो विधियां होती है, एक श्रेणी क्रम, एक समांतर क्रम। तो चलिए सुन लीजिएगा, आप श्रेणी क्रम किसे कहते हैं। सबसे पहले श्रेणी क्रम समझ लीजिए। इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे, हमारे पास मान लीजिए ये प्रतिरोध के तार हैं, कई प्रतिरोध युक्त तार हैं। सपोज दैट मैंने 3 प्रतिरोध युक्त तार लिया है। एक का मैंने प्रतिरोध R1 ओम माना, इसका क्या माना R2 ओम माना, और इसका क्या माना R3 ओम माना। अगर हम कहें कि हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ें, अगर हमको इनको श्रेणी क्रम में जोड़ना हो तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप एक नीचे पॉइंट समझ लीजिए, आपको जोड़ने का तरीका आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये तार है, इसका प्रतिरोध जो भी है R ओम वगैरह है, इसका पहला सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है। इस तार के 2 सिरे होंगे, ऐसे इसका पहला ये, दूसरा ये, पहला ये, दूसरा ये, पहला ये, दूसरा ये। हर तार के पहले और दूसरे सिरे होते हैं, इसका पहला, दूसरा, पहला, दूसरा। अगर आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना हो तो आप पहले जोड़ने का तरीका सुनिए, तब परिभाषा आपको समझ में आ जाएगी। आप इनको लगातार जोड़ेंगे एक लाइन में, जैसे इसके साथ इसको जोड़ो, इसके साथ इसको जोड़ो, जोड़ते चले जाओ। तो आप ध्यान दीजिएगा, हर प्रतिरोध का अगर आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो किसी भी, जैसे ये पहला प्रतिरोध है, दूसरा, तीसरा, मतलब ये पीछे का है, आगे का है, ये और आगे का है, जैसे इनको जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है पहले श्रेणी क्रम में। तो आप क्या करेंगे, जिस प्रतिरोध को जोड़ना होगा, जैसे इसको इसमें जोड़ना है तो इसका पहला सिरा इसके दूसरे सिरे से जोड़ दीजिए। इसका पहला सिरा इसके दूसरे सिरे से जुड़ेगा। हमेशा पहला दूसरे से, अगले का पहला सिरा और पिछले का दूसरा सिरा आपस में कनेक्ट होना चाहिए। ऐसे इसका आगे का ये, इसका और इसका, अगर इन दोनों को जोड़ें तो इसका दूसरा सिरा इसका पहले सिरे से अटैच होगा। तो अगर मान लीजिए हम जोड़ देते हैं ऐसे, ये जोड़ दिया मैंने, यहाँ भी जोड़ दिया, ये खत्म हो गया, पहला दूसरा पॉइंट खत्म हो गया। लगातार जोड़ा कि नहीं जोड़ा, आप बताइएगा। यहाँ जोड़ है, यहाँ जोड़ है कि नहीं। अगर ऐसे कंटिन्यूड जोड़ रहे हैं तो इस क्रम को हम श्रेणी क्रम में बोलेंगे। क्या बोलेंगे? श्रेणी क्रम। फिर से सुन लीजिए परिभाषा। प्रतिरोधों के संयोजन का वह क्रम जिसमें पिछले प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़े हों। ये दूसरा है, ये पहला है ना। इसका कौन सा था? दूसरा था, इसका पहला था। फिर यहाँ इसका दूसरा, इसका पहला था। यहाँ प्रतिरोधों के संयोजन का वह क्रम जिसमें पिछले प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़े हों, तो इस क्रम को हम क्या बोलेंगे? श्रेणी क्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? श्रेणी क्रम। ये श्रेणी क्रम हो गया। क्या हो गया? श्रेणी क्रम हो गया। अगर आप श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं तो एक श्रेणी क्रम का फार्मूला है, आप ध्यान दीजिएगा। इसको क्या करेंगे, आप सेल अथवा बैटरी से इसको जोड़ दीजिए। चलिए जोड़ दिया हमने। ये प्लस है, ये माइनस है। मान लीजिए ये V वोल्ट का सेल है। कितने वोल्ट का? V वोल्ट का। और ये सेल धारा I निकाल रहा है, ऐसे धारा निकाल रहा है, एक ही रास्ते से धारा बह रही है। अगर धारा एक ही रास्ते से बहेगी तो बताइएगा धारा के मान में कोई परिवर्तन होगा? तो बोलेंगे नहीं होगा भाई, एक ही रास्ता है इसलिए धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक ही धारा सब प्रतिरोधों में बहेगी। एक चीज और, ये V वोल्ट का जो सेल है अथवा बैटरी आप लगा सकते हैं, जितना वोल्ट इसका है उतना इसका, उतना इसका, उतना इसका समान नहीं होगा। इसका
इसके सिरों का विभवांतर मान लेते हैं V1 वोल्ट है, डिफरेंट होगा, और इसके सिरों का विभवांतर मान लेते हैं क्या है, V2 वोल्ट है, और इसके सिरों का विभवांतर क्या मान लें, V3 वोल्ट मान लेते हैं। अलग अलग होगा। जो V वोल्ट का सेल है कुछ वोल्ट इसमें डालेगा, कुछ इसमें डालेगा, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो इसके योग के बराबर आएगा। इसका अकेले का विभवांतर इन तीनों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। ये श्रेणी क्रम का नियम है। तो कुल मिलाकर के V बराबर क्या आ गया, V1 प्लस V2 प्लस V3 आया कि नहीं आया? क्लियर? ये आपका समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। आप जानते हैं V बराबर I इंटू R होता है, ये सूत्र होता है, क्योंकि मैं बता चुका हूं R बराबर V अपान I होता है, तो बटे 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R आएगा नहीं आएगा? इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसका निकालेंगे हम V1, ध्यान से सुनेंगे, ये सूत्र है, इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। V1 बराबर क्या होगा, I इंटू R1 होगा। V2 बराबर क्या होगा बताइए, I इंटू, ये पहले का है, ये दूसरे का, तीसरे का निकालेंगे, I सब में सेम है। सिंस V3 बराबर क्या होगा I इंटू R3 होगा। इन V1 V2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में V1 V2 V3 का मान रखने पर, अब आप समीकरण 1 ले लीजिए, V बराबर I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 I इंटू R3, I कॉमन ले लीजिए, इसको उठा के इधर कर दीजिए, V अपान I कर दीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। V बटे I किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है, तो R लिख दीजिए, वहां लिखा गया है। इसको उठा के I यहां करेंगे तो R के बराबर होगा ना, तो V बटे I किसके बराबर, R के बराबर है, तो आप लिख दीजिए R1 R2 R3 प्लस प्लस करके हैं, जहां R इन सभी प्रतिरोधों का परिणामी या तुल्य अथवा नेट प्रतिरोध है। अगर तमाम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, उनका परिणामी निकालना है, मतलब एक प्रतिरोध का मान बताना है, तो याद रखिएगा इन तीनों का डायरेक्टली या जितने प्रतिरोध हैं श्रेणी क्रम में सबको जोड़ दीजिए, परिणामी प्रतिरोध का मान आ जाएगा। इस पूरे परिपथ का परिणामी प्रतिरोध हो जाएगा। इस प्रकार से आज हमने आपको प्रतिरोधों का संयोजन बताया, और पहला टाइप बताया मैंने श्रेणी क्रम, परिभाषा, सूत्र वगैरह सब बता दिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।